जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड वन ऑफ माय फेवरेट वीडियो फॉर टू। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने खुद ब खुद एक लाइव सेशन करना चाहा, जिस पे हम जो भी तब के तहत जितने भी कैंडिडेट्स थे, जितने भी कंटेस्टेंट थे जो बिग बॉस में पार्ट कर रहे थे, उनकी हम न्यूमरोलॉजी केस स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने तानिया की बात की थी, राइट। हर किसी का तो बात किया ही था, लेकिन तानिया मित्तल की बात कर रहे थे। अब उसमें आज के डेट पे देखा जाए तो मैंने उसी समय पे बताया था, हर किसी का जो बातें हैं चल रही है, उसमें जो टॉप कंटेस्टेंट्स बनने वाले थे हमने उसी समय पे प्रिडिक्ट किया था और वो पांचों ज़रूर कंटेस्टेंट बन पाए, है ना। अब रही बात दो लोगों की, बात करते हैं गौरव खन्ना एंड तानिया मित्तल की। हर किसी की बातों पे वही चल रही है, आज फिनाले भी है आजकल में, ठीक है। तो तानिया मित्तल की अगर केस स्टडी की बात करें, है ना, तानिया मित्तल की केस स्टडी की बात करें तो उनका डेट ऑफ बर्थ बन रही है 27 सितंबर 1995 और उनकी जो गूगल में अगर देखा जाए, विकीपीडिया के हिसाब से उनका डेट ऑफ बर्थ बताया जा रहा है 27 सितंबर 2000, जिसकी वजह से जो उनकी एनर्जी बताई जा रही थी एज़ पर गूगल, एज़ पर विकीपीडिया, जो 9 और 2 कॉम्बिनेशन थी, पर एक्चुअल उनकी कॉम्बिनेशन है 9 और 6। मैं तो यही कहूँगी कि 9 और 6 उनकी कॉम्बिनेशन है, इसीलिए 9 और 2 वाली कॉम्बिनेशन की उन्होंने विकीपीडिया में अपडेट भी कर रखा, क्योंकि जिसकी मूलांक भाग्यांक 9 और 6 में इंटरवीन हो रहे हैं, इधर मूलांक 9 और भाग्यांक 6 या फिर भाग्यांक 9 और मूलांक 6 हो। 9 और 6 की जब भी कॉम्बिनेशन आती है तो उस वक्त में उस इंसान बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में फंसते हैं, आइदर इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, राइट। एग्जैक्टली सलमान खान का भी सेम ही कॉम्बो बन रही है 9 और 6 की कॉम्बिनेशन। उनकी भी अगर केस स्टडी आप करके देखोगे तो हम जब भी टैरो सिखाते हैं, सीखते हैं, उनमें भी लोगों को, जब भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम केस स्टडीज़ के ज़रिए सिखाते हैं, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की, ऑन द स्पॉट उन्हें प्रिडिक्शन सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो उसमें एक केस ये भी है ना। तो गौरव खन्ना की जब डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1981। 4 दिन में उनकी बर्थडे आ रही है, उनके घर पे बना रहे होंगे अपने बर्थडे। पर जब बात करते हैं तानिया मित्तल की, उनकी डेट ऑफ बर्थ 27 सितंबर 1995, वो एग्रेशन, वो जुनून इसलिए है क्योंकि उनके पाइल में 9 जो है वो 4 बार आ रही है उनके न्यूमरोस्कोप में, लोशो ग्रिड में, और इनकी बाई बर्थ ही 951 की ग्रिड बन रही है, जो ऐसी ग्रिड है कि इंसान जी जान लगा देगा जो पाना है उसे पाने में, ठीक है। अगर तानिया मित्तल की बात करें, उनकी नेम नंबर आ रही है 29 में, वन ऑफ दोस्त नंबर जो मैं कहती हूँ कि ये थोड़ी सी अनलकी नंबर है, बिल्कुल अनलकी नंबर है, थोड़ी सी क्या, बिल्कुल ही अनलकी नंबर है, जिनकी भी टोटल जो बन रही है वो अगर 29 बन रही है, और 29 में मित्तल की अगर देखें तो मित्तल 17 में आ रही है, जिसमें उनके परिवार के लेगेसी के या फिर उनके खानदान की, जो भी अपने अपने परिवार के, उनके खानदान उनके लिए बड़ा ही है। उनके वजह से जो बोझ होती है ना, नाम बर्बाद ना हो जाए, ऐसे करना है, वैसे करना है, जो भी करना है, राइट। लेकिन तानिया बहुत ग्रेसफुल नंबर, तानिया जब बात करते हैं नंबर 12 पे आ रही है, नंबर 3 पे आ रही है, 3 बहुत अच्छा है, 9 और 6 के साथ तानिया का नंबर 369 की कॉम्बो बनाती है। पर उन्होंने अपने आप को बॉस बुलाना पसंद है, उन्होंने खुद बताया कि कॉल मी बॉस, सब मुझे बॉस बुलाते हैं। जब हम बॉस की बातें करते हैं तो इट इज़ नंबर 6, तो उन्होंने अपने नाम को घुमा फिरा के लाइफ पाथ नंबर के अलाइनमेंट में लेकर आया, बॉस वर्ड से ही सही, ठीक है। अब सब कोई जब उन्हें बॉस 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 के नाम से, मजाक से, फन से या फिर इज्जत से, जैसे भी उन्हें बॉस बुलाते हैं, तो वो रेडिएशन कहाँ वाइब्रेट हो रही है, नंबर बॉस पे, ठीक है। तो विच इज़ एब्सोल्युटली लकी नंबर। और उनकी पर्सनल ईयर नंबर भी हमने उन्हें बात किया था, और उस दिन नेट इतनी परेशान थी तो मैंने सोचा इसके लिए अलग से वीडियो पोस्ट करूँ कि नहीं करूँ, छोड़ो रहने देते हैं, लेकिन इतने सारे रिक्वेस्ट आप लोग की तरफ से आई तो मैं ये वीडियो आपके लिए पोस्ट कर रही हूँ एज एन पर्सनल केस स्टडी, राइट। तो उनकी लाइफ पाथ नंबर 6 है, डे नंबर 9 है, यानी मूलांक 9 है, भाग्यांक 6 है। बॉस जो वर्ड से वो अपने आप को रेजोनेट करती हैं, क्योंकि उसमें भी अपने बारे में उन्होंने बात किया है कि यहाँ पे सब मुझे नाम से बुला रहे हैं, लेकिन मुझे सब ऐसे बुलाते हैं, ये पसंद आती है। जब सलमान ने पूछा तब भी उन्होंने बताया कि बॉस बुलाएं, मुझे अच्छा लगेगा। तो ये बॉस इज़ द नंबर ऑफ 6, फ्रीक्वेंसी ऑफ वीनस एनर्जी, शुक्र की ऊर्जा। और उनके नाम
डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उन्होंने जब अपने आप को शुक्र की एनर्जी में वाइब्रेट करना चाहा, साथ में ही वो अपने आप में शुक्र को इतनी एक्टिवेट करके रखती हैं कि पूरी तरीके से बन टन के रहना शुक्र को एक्टिवेट करता है। ज्वेलरीज पहनना शुक्र को एक्टिवेट करता है। सेल्फ लव में रहना शुक्र को एक्टिवेट करता है। सारी फेमिनाइन एनर्जी को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रतीक करती हैं। फेमिनाइन एनर्जी में ज़्यादा रेजोनेट करते रहना बहुत ही उनकी शुक्र की एनर्जी को वाइब्रेट हायर कराता है। ये तो रही उनकी बात। अब ये पर्सनल ईयर नंबर 9 है, फेयर चांसेस है उनकी जीतने की, ठीक है। गौरव खन्ना जी की जब बात करते हैं तो गौरव खन्ना के डेट ऑफ बर्थ अगेन उनका आ रहा है 11 दिसंबर 1981, जिसके चलते उनके मूलांक 2 भाग्यांक 6, ठीक है। भाग्यांक 6 होने की वजह से वो बहुत सारे फीमेल फैन फॉलोअर्स के चलते ही वो इतने दूर पहुंच रहे हैं। और उनके नाम का भी अगर देखा जाए, गौरव सूर्य की ऊर्जा पे वाइब्रेट कर रहा है 19, इसलिए वो इतने अथॉरिटेटिव हैं। खन्ना जो उनके सरनेम है वो भी 19 है। 19 एंड 19 होने के बावजूद जब गौरव खन्ना की पूरी बात आती है तो नंबर आती है 38 अगेन, विच इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, जिसके चलते उनको एक इमोशनल डिस्ट्रेस रहता रहेगा। इमोशनल डिस्ट्रेस पे वो चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं इमोशनली वो टूटे हुए होंगे। लेकिन गौरव है नंबर 19 है तो उसके चलते वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, लेकिन टूटा हुआ बंदा है, राइट। और इनकी क्या है ना, इनकी पाइल भी डिफरेंट है। जैसे तानिया के न्यूमरोस्कोप में 4 बारी 9 है, वैसे ही गौरव खन्ना के न्यूमरोस्कोप में 6 बारी 1 है। 6 बारी जब 1 आ जाता है, इंसान बोलना कुछ चाहता है, सामने वाला समझता कुछ और होता है, राइट। ये ओवर शेडो करते हुए दिख रहे होते हैं, लेकिन ये ओवर शेडो नहीं, सबके अच्छा सोच रहे होते हैं। पर जब इनकी पाइल की बात करें, 816 तो है, ठीक है, इन्होंने एक लेगेसी क्रिएट करेंगे, ये अपने स्टेबिलिटी बनाएंगे, सब कुछ रहेगा, लेकिन ये सेल्फ मेड पर्सन है क्या? तो क्वेश्चन इज नो। कहीं ना कहीं इन्हें किसी ना किसी की सपोर्ट पड़ेगी, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो ये आगे बढ़ेंगे। अब रही बात दोनों में, मैं कार्ड से भी एक बार चेक करना चाहूँगी कि किन के लिए फेयर चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि न्यूमरोस्कोप प्रेडिक्शन मेरी जो समझ है, मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो डिवाइन के थ्रू मुझे बताया गया उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। लेकिन टैरो जब हम यूनिवर्स से बात करते हैं, क्यों टैरो से जब देखते हैं किसके लिए ज़्यादा एनर्जी सही बैठती है इसकी। जब जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यहाँ पर बिग बॉस की सीज़न जो भी चल रही है, अभी बिग बॉस 19 की जो सीज़न चल रही है, बहुत सारे सोल्स की, बहुत सारे क्लाइंट्स की, बहुत सारे लव्ड वंस की मैसेजेस आ रहे हैं कि किन की चांसेस बन रही है एज़ पर टैरो यूनिवर्स क्या कह रहा है, या फिर किन की जीतने की चांसेस है। जो गौरव की फैंस है वो गौरव के लिए, और जो तानिया की फैंस है जो तानिया के लिए, फरहाना की जो फैंस है फरहाना के लिए। मेरे हिसाब से फरहाना की चांसेस बहुत ही लो है, तो 2 ही लोगों की हम लेकर चलते हैं, राइट। चलते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं बिग बॉस 19 को लेकर जो सवाल है लोगों के मन में, एक ग्रुप कॉन्शियसनेस चल रही है। जैसे तानिया मित्तल द बॉस, तानिया मित्तल जो खुद को बॉस की एनर्जी में रेजोनेट करते हैं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ जो 27 सितंबर 1995, इनकी बिग बॉस जीतेंगे क्या ये जीतेंगे, ये बनेंगे विनर? क्या तानिया मित्तल 27 सितंबर 1995 बॉस जो है, क्या ये जीतेंगी, बिग बॉस की विनर ये बनेंगी? एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, सिर्फ एक कार्ड मुझे। ओके, एक कार्ड मुझे मिल गई। ओके, दूसरा कार्ड भी उछल कर आ गया उनके लिए। गौरव खन्ना 11 दिसंबर 1981, गौरव खन्ना 11 दिसंबर 1981, क्या ये बनेंगे बिग बॉस के विनर? क्या ये बनेंगे बिग बॉस के विनर? ओके, इनके लिए भी 2 कार्ड आ गया। बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस की कार्ड, ठीक है, डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन बैलेंस, डिवाइन एनर्जी। ओके, तो कार्ड्स मैं यहाँ पे वो वाओ। ओके, तानिया मित्तल के लिए आई है द एम्प्रेस का कार्ड विथ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। गौरव खन्ना के लिए आया एस ऑफ पेंटिकल एंड द स्टार कार्ड। देखिए, कार्ड दोनों ही पॉजिटिव है। एक तरफ से 3 ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स में कंपेयर करूं, दोनों ही पॉजिटिव है। एक तरफ से एम्प्रेस एंड द स्टार कार्ड कंपेयर करूं, दोनों ही मेजर आर्काना है, ठीक है, दोनों ही मेजर आर्काना हैं और दोनों ही पावरफुल चेंजेस हैं। पर जब हम मेजर आर्काना की बात करें, स्टार कार्ड नंबर 17 पे आ रहा है, ठीक है,
और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एंड 3 द मेजर आर्काना कार्ड द एम्प्रेस। तो यहाँ पे फेयर चांसेस बहुत ज़्यादा सटीक तरीके से, अगर 99.9% भी मैं बोलूँ तो तानिया जीतेंगी इस शो, 99.9%। बाकी 0.1% का तो कोई नहीं देख सका। 99.9% बताना भी बहुत बड़ी बात है। मैं जब ये बोल रही हूँ, इट इज़ 11:55 डिवाइन कंफर्मेशन, 11:55 डबल 2 की एनर्जी। तानिया मित्तल का, तानिया का नाम मैंने पहले ही बताया, नंबर 3 में रेजोनेट कर रही है। 3-6-9 की कॉम्बो बन रही है, यहाँ पे 9 और 6 की कॉम्बो है। लिटरली फेयर चांसेस तानिया जीतने की 99.9% है। अगर गौरव खन्ना की बात करें, 70 to 80% चांसेस गौरव की हैं। तो दोनों में कंपेयर भी करें तो तानिया मित्तल की ही बात ज़्यादा लग रही है। ये तो वन पॉइंट इन टाइम। मैं तानिया से क्या बताना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, शी इज़ अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ एक्ट एज अ मैनिफेस्टेशन। भले ही आपकी एनर्जीज हाइज एंड लोज हों, लेकिन सरेंडरेंस, नाम जाप, फोकस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसकी अगर चलती फिरती कोई एग्जाम्पल है तो वो है तानिया मित्तल। तानिया अपने विल से पावरफुल नहीं बनी है, यूनिवर्स ने उसे आप लोगों के सामने लाया है ताकि आप मैनिफेस्ट कर पाओ। वो जो अपने कहानी बता रही है उसे कितने लोग आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आई डोंट नो। बट वो जो स्टोरी बोल रही है कि 20 साल की थी तब उसे शादी कराने की बात की गई थी, पढ़ लिख कर क्या करोगे, लेगेसी को आगे करो, शादी करो, बच्चे कच्चे पतिदेव के साथ खुश रहो, उनके नाम से जाने जाओगी। ये होती हैं उन लड़कियों पे, मेरे साथ भी यही सारे तो हुए थे बचपन में, कि पढ़ के क्या करोगे, अल्टीमेटली घर संभालना है, अल्टीमेटली अपने ही लिमिट्स में रहना है। उनके बातें सुन के, इनके बातें सुन के लड़की को भाई के चावा, पापा के, पति के, इनके उनके किसी ना किसी के चाव की ज़रूरत पड़ती है। शी विल बी हैप्पी विद समवन एल्स, ये एनर्जी में रखा जाता है। पर उस जो बैरियर, जो आपके लिए केयर एंड सपोर्ट का बैरियर होता है, उस बैरियर से बाहर आकर अचीव करना इज़ इटसेल्फ अ बिग डील। ओके, कोई आके आपके खिलाफ खड़ा हो ना, उससे दुत्कार के, उससे लड़के बाहर निकलना बहुत आसान है। पर जो सामने आपके खड़े हैं, जो आपके अपने हैं और आपके अच्छाई के नाम से आपके सामने खड़े हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, यही सही है, इस तरीके से आगे बढ़ो, शादी कर लो, खुश रहो, लड़की है, शादी करना ही जिम्मेदारी है, जो ये सीख रहे हैं, ये रोक रहे हैं ना, उस अपनों से भिड़ के बाहर निकलना, उस अपनों के सामने आगे चलना बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अरे यार वो क्या स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर है, वो तो अपने आप में गेट रेडी विथ मी वीडियोस बनाती थी, ऐसा है वैसा है। भाई मैं तो इतनी मानती हूँ कि ईश्वर के मर्ज़ी के बिना ईश्वर का नाम भी आप नहीं ले सकते। अगर उसे हर एक मंदिर में प्रवेश मिलता है, उसे वो शूट करने की परमिशन मिलती है, उसके द्वारा लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, तो उसे ईश्वर ने चुना है आप तक उनकी कथाएँ पहुँचाने के लिए। तो वाई नॉट, जब ईश्वर ने उसे अलाउ कर दिया है कि आप और हम होते कौन हैं। वाल्मीकि भी तो चोर ही थे ना रामायण लिखने से पहले, राइट। तो आज क्या है, ये एनर्जी क्या है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे अपने आप को बॉस की एनर्जी में रखना है, कैसे अपने आप को विनर मानना है, चलना है। और जो 20 साल से लड़ झगड़ के जो इंसान ये जगह पे पहुंचा है, जिसके पास हर घर में एक फ़ैन है, उसके स्टारडम के इक्वल कॉम्पीट करके सामने खड़े रहना, टक्कर मार के खड़े रहना। और तब जब आपके पीछे 4 लोग बनकर आपके चमचागिरी नहीं कर रहे हैं, आपके खिलाफ होकर 20 दिन से आपको कोई बात ही नहीं कर रहा, फिर भी अपनी एनर्जी को बरकरार रखना, उस हर्मिट मोड में भी पॉजिटिव रहना, ये इनसे हमको सीखना है। हाँ, जब बात आती है अमाल मलिक की, कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बताया, इन दोनों की वाइब मुझे ट्विन फ्लेम वाली वाइब लगती है। हमने पर्सनल रीडिंग नहीं की, वो अलग बात है। पर हाँ, इनको सीखना ये है कि हर किसी के बारे में जो सोचने के बजाय इनको अपनी बाउंड्रीज जो सेट करके अब आगे बढ़े, इसी एनर्जी में आगे बढ़ना है, यही यूनिवर्स सिखाना चाहता, तो वो सीख चुकी हैं, आई होप। तो ऑल द बेस्ट, whom ever may win, God bless them। फॉर मी, मैं पर्सनली तानिया की नहीं बात कर रही हूँ, मैं उस एनर्जी की बात कर रही हूँ जो एम्प्रेस की एनर्जी में है। जो भी टूटा हुआ इंसान को वो मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से, अनकंडीशनल तरीके से सपोर्ट करना, बात करना, खड़े रहना, जो भी जब भी लेफ्ट आउट फील हो रहे थे उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें आगे बढ़ाना, उन्हें हील करना। इट इज़ अ स्टार सीड क्वालिटी, इट इज़ एम्पैथ क्वालिटी, इट इज़ अ अर्थ एंजल क्वालिटी जो अपने आप में उन्होंने पाया है। तो यूनिवर्स जब भी उन्हें कोई ना कोई कड़ी सिचुएशन में डाल देती हैं, वो नाम जाप करने लग जाती हैं, सरेंडर कर देती हैं, जो हमें भी सीखना है। ओके, आई जस्ट बिलीव यूनिवर्स जो चाहते हैं वो होगा। लेकिन प्रोडिक्शन के हिसाब से तानिया मित्तल विल विन द थिंग मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है।
देखते हैं क्या होता है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको भी ये प्रेडिक्शन पसंद आया, तानिया मित्तल की फ़ैन हो, पसंद हो आपको तानिया मित्तल, या नहीं भी पसंद हो, तो ये वीडियो अगर आप किसी से शेयर करना चाहें, जितना शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। तो लव यू अ लॉट। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।